गुड इवनिंग व्यूअर्स। आज हम लोग डे लंबर्ट रेशियो टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 31 से 34 तक जो था वो पूरी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज को डेडिकेटेड था। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं सीरीज में डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट। इसके पहले हम लोग ने कंपैरिजन टेस्ट देखा था, उस पर बेस्ड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम के अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं या इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है वो डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट से होके जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट जो है वो क्या है, उसके डिफिनीशन पे थोड़ा सा चले जाते हैं, फॉर्मूले पे चले जाते हैं। फॉर्मूला कहता है एन इनफाइनाइट सीरीज, let me to write it here, an infinite series summation un कोई infinite series है and is running from 1 to infinite of positive terms। तो इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। वो क्या होगा? कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट इफ इफ un over un plus 1, okay, and then take the limit and tending to infinite। अगर ये ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन कन्वर्जेंट हो जाएगा? अगर क्वेश्चन आप पूछोगे तो ये सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन सा सीरीज? आपका जो ये आपने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा फिर इसमें कहता है कि अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un ओवर un प्लस 1 जो है, अगर वो लेस देन 1 हो जाता है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। कौन सा सीरीज? वही जिसको सर्कल कर रखा है आपने, वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। और फिर कहता है अगर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un ओवर un प्लस 1, अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है तो ये जो होगा टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। टेस्ट ही फेल हो जाएगा। और टेस्ट फेल हो जाएगा तो आगे के कोई दूसरे टेस्ट हैं जो हमारा वेट करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है जी। तो जो पहला क्वेश्चन था अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1/1 + 2, 2/1 + 2², 3/1 + 2 रेज पावर 3 है। तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, और जरा देखा जाए कि कैसे डे लंबर्ट रेशियो टेस्ट यहाँ पे काम करता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट मी टू राइट द सीरीज। हमें क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज। ये हम लोग को टेस्ट करना था। दो सीरीज दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था 2/1 + 2², 3/1 + 2q एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहला अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो सबसे पहला बात जो आपके दिमाग को स्ट्राइक करता है वो ये है कि आपको यूएन के विषय में पता होना चाहिए, और एन को आप रिप्लेस कर देते हो। अगर एन को रिप्लेस कर दिया आपने n+1 से तो un+1 आ जाएगा। तो पहली जरूरत तो है यूएन की। तो हम लोग देखें कि यूएन कैसे निकलेगा। इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आती होगी, न्यूमरेटर को अलग देखो, डिनोमिनेटर को अलग देखो। अगर आप न्यूमरेटर को देखते हो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो होता है वहां पे 1 है। n=1, इसको ऐसे लिख ले हम लोग तो ज्यादा क्लियर आएगा पिक्चर। n=1 है तो 1, n=2 है तो यहाँ पे 2, n=3 है तो यहाँ पे 3। तो nth टर्म पे n ही आएगा यहाँ पे। करेक्ट। इस तरह से यहाँ पे हर जगह 1 आ रहा है। देखो हर जगह जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है 1 आ रहा है, तो nth टर्म पे भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो बेस 2 है, पावर 1 है। जब n=1 होता है तो पावर 1 होता है। n=2 होता है तो पावर पे अगर फोकस करोगे तो 2 है।
n इजकल टू 3 है तो पावर पे फोकस करोगे तो पावर 3 है, तो n इजकल टू n होगा तो बेस टू 2 ही रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग un को निकाल सकते हैं। वंस यू हैव un, देन आप un प्लस वन बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। सिर्फ n जहां जहां है वहां पे n प्लस वन कर देना है आपको, वन प्लस टू रेज पावर n प्लस वन। ये जब आप करोगे तो सारी की सारी वैल्यू जो होगी चेंज हो जाएगी। अभी डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि रेशियो निकालो un अपॉन un प्लस वन का रेशियो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे पास un भी है, हमारे पास un प्लस वन भी है, तो हम लोग इनका रेशियो निकाल देते हैं। तो n अपॉन वन प्लस टू रेज पावर n, और जब un को यहाँ पे डिनोमिनेटर में अपॉन करके आप लिखोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ये अपॉन ये करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। तो हम लोग टाइम क्यों फिल करें, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जब आप डिवाइड करोगे un प्लस वन से इससे, तो n प्लस, बल्कि यहाँ पे लिख दें, ये हो जाएगा वन प्लस, लेट मी टू राइट, अलाइन करते हुए लिखना ज्यादा सही होगा। तो ये हो जाएगा वन प्लस टू रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, डिवाइड किया और रिवर्स कर दिया। ये तो क्लास 6 7 का बात हम बता रहे हैं कि दो वैल्यूज को इस ये अपॉन ये अगर आप करते हो un अपॉन un प्लस वन, तो ये ऐसा हो जाएगा ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि दिस विल गिव यू व्हाट, जो एक तरह के हैं ये और ये भाई साहब एक तरह के दिख रहे हैं, तो n अपॉन n प्लस वन को एक जगह लिख लो, वन प्लस टू रेज पावर n प्लस वन अपॉन वन प्लस टू रेज पावर n को एक जगह लिख लो आप। ठीक है जी। अभी देखो, इफ यू डिवाइड बाई n, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई n। आप दोनों में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से n कॉमन लेओगे तो आप कॉमन वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट दिस वन। सिमिलरली इन न्यूमरेटर, नॉट न्यूमरेटर, सेकेंड फैक्टर जो है ये वाला, इसमें आप देख रहे हो टू रेज पावर n इसमें से और टू रेज पावर n इसमें से कॉमन ले लो। ये एक्चुअली क्या है, ये है टू रेज पावर n इंटू टू रेज पावर वन है, यानी टू रेज पावर n इंटू टू है। तो इस वाले टर्म को आप ऐसे भी देख सकते हो, और अगर इसमें से टू रेज पावर n कॉमन लोगे तो आपको ये किस तरह की वैल्यू देगा, टू रेज पावर n अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये दे देगा आपको ब्रैकेट में वन अपॉन टू रेज पावर n, और यहाँ पे प्लस टू आपको मिल जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में टू रेज पावर n कॉमन लोगे तो वन अपॉन टू रेज पावर n प्लस वन आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं un अपॉन un प्लस वन में। तो अब लिमिट ले लें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट कहता है कि लिमिट ले लो आप रेशियो पे। तो जब लिमिट लोगे आप, तो हमें यहाँ पे ब्लू कलर यूज करना चाहिए। वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी जीरो हो गया। टू रेज पावर इनफाइनाइट करेंगे तो ये इनफाइनाइट होगा, तो ये क्वांटिटी वन अपॉन इनफाइनाइट जो होगा, वन अपॉन इनफाइनाइट भी जीरो हो जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी इफ यू टेक द लिमिट। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा वन और इधर मिलेगा आपको टू बाई वन। तो अल्टीमेटली मेरे को टू मिल गया। अब ये टू जो है वो ग्रेटर देन वन है, और हमने देखा ऊपर कि अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन वन होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट होता है। तो ये इंप्लाई कर रहा है किसको, कन्वर्जेंसी को। तो ये कन्वर्जेंट को बता रहा है। किसको कन्वर्जेंट बता रहा है, जो सीरीज दिया हुआ था, ये सीरीज दिया हुआ था। तो देयरफॉर आप जरूर लिख दिया करो, देयरफॉर द सीरीज और गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको हम लोग सॉल्यूशन सेकंड लिख के यहाँ पे दिखाते हैं कि सेकंड क्वेश्चन था क्या, पहले तो ये देख लिया जाता है और कैसे डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट काम करता है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन यू एन। ये अगर इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हो तो इसमें यू एन जो है समेशन हटा दोगे, सीरीज क्या होता है, समेशन यू एन।
तो यूएन क्या है, यूएन आपका ये क्वांटिटी है, ये यूएन है। तो यूएन की वैल्यू सिर्फ हम लोग लिख लें हियर इन सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ यूएन इज अंडर रूट n square plus 1 minus n अपॉन सॉरी इंटू एक्स रेज पावर 2n। अगर आप इसमें un प्लस वन निकालते हो, आप थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रेड कलर का यूज करने के लिए मेरे को अलाउ करो। अगर आप un प्लस वन निकालते हो और उसके बाद un ओवर un प्लस वन करोगे और फिर लिमिट रखोगे, तो देखोगे ये 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाएगा, सब कुछ करने के बावजूद भी। यानी ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे करने से सॉल्व नहीं होने वाला। आपने ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे लेक्चर नंबर 34 में देखा होगा, जहां पे हमने 20 क्वेश्चन का एक बंच सॉल्व किया था। सेम टाइप का क्वेश्चन करवाया था कंपैरिजन टेस्ट से, बट यहाँ पे x पावर 2n एक फैक्टर आ गया है, ठीक है ना। इसके वजह से इसकी दिशा और दशा दोनों बदल जा रही है। अब समझो इसको, अगर ऐसा आता था तो मेरे पिछले लेक्चर में जाके देखोगे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, और ऐसा एक नहीं 6-7 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है। तो प्लीज आप मेरे पिछले लेक्चर्स को जरूर एक बार देख लेना, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और आपको समझ में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ी सी एक मजबूती आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर होगा कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए, आप सबसे पहले काम क्या किया करो कि वहां पे आप यूएन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका कॉन्जुगेट अगर देखोगे पिछले लेक्चर से, तो ये हो जाएगा रूट एन स्क्वायर प्लस वन माइनस एन, एंड दिस इज व्हाट इसका कॉन्जुगेट है, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस वन, और माइनस की जगह प्लस एन कर दो। आप पिछला क्लास देखोगे मेरा लेक्चर, तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्जुगेट का हम लोग ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, और x पावर 2n ये साहब तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो लेट मी टू राइट x पावर 2n हियर। अगर ऐसा करते हो आप, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, लेट मी टू सॉल्व इट। तो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी से कहानी बन जाती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, in denominator this is n square plus 1 plus n, and x raised power 2n, तो ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ये un की वैल्यू होगी। तो कैंसिल आउट करने के बाद हम लोग के पास जो बच रहा है वो मेरा फाइनल un है। दिस इज n स्क्वेयर प्लस 1 प्लस n x raised पावर 2n, करेक्ट। ये मेरा un हो गया। अभी हम लोगों को un प्लस वन निकालना है। तो लेट मी टू राइट un प्लस वन क्या होगा, लेट मी टू रिप्लेस n बाई n प्लस वन, un प्लस वन अपने आप निकल जाएगा। तो इट विल गिव यू, जहां जहां n है वहां पे n प्लस वन लिख दीजिए, प्लस वन, जहां जहां n है सब जगह n प्लस वन लिख दीजिए, जहां जहां n है सब जगह n प्लस वन लिख दीजिए। तो ये ऐसा हो जाएगा। अभी डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि भाई अगर आपने सब कुछ लिख दिया ना, तो इसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन, लेट मी टू फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ यू एन, और यू एन कहाँ से हम लिख रहे हैं, यू एन यहाँ से लिख रहे हैं। तो यू एन इंटू एक्स पावर टू एन, एक्स पावर टू एन को बाद में लिख दिया जाएगा, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यू एन प्लस वन से डिवाइड करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होगा तो कैसा देखने में हो जाएगा, एन प्लस वन स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एन प्लस वन हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं हम लोग, ऐसे कुछ हो जाएगा अपॉन वन हो जाएगा, और ये एक्स पावर टू एन प्लस टू आ जाएगा यहाँ पे। अब पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट मी टू टेक एन स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट, तो बाहर आके ये एन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम डिनोमिनेटर में से एन को कॉमन ले लेंगे, तो मेरे को किस तरह की यहाँ पे इक्वेशन दिखेगी, वन प्लस वन बाई एन स्क्वायर इन साइड द ब्रैकेट, और वन यहाँ पे मिल जाएगा, बाहर कहीं पे एन कॉमन आपको लेता हुआ दिखेगा यहाँ पे। सिमिलरली इफ यू टेक एन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो एन कॉमन लोगे तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, एन अगर आप कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर कॉमन लेना पड़ा होगा आपको, तो दैट विल गिव यू वन प्लस वन बाई एन। ऐसा कई क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए
मेरे को ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट ये बात समझ रहे हैं और उनको बहुत क्लियरली ये चीज़ें पता चली है कि एग्जैक्टली सर क्या कहना चाहते हैं। 1/x²। अब un अपॉन un प्लस 1 बिल्कुल तैयार है, आपको सिर्फ लिमिट लेने की ज़रूरत है। तो लेट मी टेक n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un/un प्लस 1। जहां आप लिमिट लोगे, ये n को इस n से कैंसिल कर दो, तो आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो 1 हो जाएगी और यहाँ पे एक 1 और मिलेगा, तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें, एम आई राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट 1 अपॉन, यहाँ पे n आ गया, 1 आ जाएगा, 1 और इधर 1 2, और डिनोमिनेटर में अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 1 2 इंटू 1/x²। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जा रही है, यहाँ से 1 प्लस 1 2 लिख दिया था। तो अल्टीमेटली जो हमारी वैल्यू आई वो आई 1/x²। अब अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट होगा। फिर से हम रिपीट करें, हमने क्या कहा, अगर 1/x² ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा सीरीज। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा। एक रिजल्ट तो मेरे को ये कन्वर्जेंसी की मिल गई, इसको लिख लेते हैं। ठीक। दूसरी बात अगर आप देखोगे, अगर ये क्वांटिटी लेस देन 1 होता तो क्या होता, तो आप कहते हैं डाइवर्जेंट होता। किससे? डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² ग्रेटर देन 1 होता तो आप कहते हैं डाइवर्जेंट होता, डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट की एक कंडीशन निकल के आती। ठीक है। बट खुदा न खास्ता अगर 1/x² जो आपका है वो 1 के इक्वल हो जाता, अगर ये 1 के इक्वल हो जाता तो ये रेशियो भी 1 के इक्वल हो जाता और टेस्ट फेल हो जाता। आई मीन टू से अगर x² इक्वल टू 1 हो जाता तो टेस्ट क्या होता, फेल हो जाता, टेस्ट फेल्स। तो अब यहाँ पे मेरे को इस टेस्ट फेल वाले कंडीशन को देखना है, x² इक्वल टू 1 को लेके। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या था, मेरे को तो ये सीरीज सॉल्व करने को कहा गया है जिसका यूएन टर्म ये है। तो वापस एक बार यूएन को देख लो कि यूएन था क्या। यूएन आपका था 1 ये था 1/√n² प्लस 1। लेट मी टू राइट यूएन, लेट मी टू रिकॉल un 1/√n² प्लस 1 प्लस n x रेज पावर 2n। आप देख लीजिए यहाँ पे आपने un निकाला था, इसको सिंप्लीफाई किया था, एंड 1/√n² प्लस 1 प्लस n x पावर 2n, ये चीज था हमारे पास। अब इसमें x, इस क्वांटिटी को अगर देखोगे तो आप लिख सकते हो x² पावर n, और हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, हम लोग x² इक्वल टू 1 के लिए काम कर रहे हैं। तो 1 का पावर अगर आप n लिखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है, 1 है। तो एट x² इक्वल टू 1 क्या हम लोग un की वैल्यू लिख सकते हैं 1/√n² प्लस 1 प्लस n? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हो तो अब आप कंपैरिजन टेस्ट से अगर देखोगे तो यहाँ पे Vn की वैल्यू जो होगी ऑक्सिलरी सीरीज, क्योंकि यहाँ पे डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो गया, कोई दूसरा टेस्ट सोचना होगा। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हम लोग ने पिछले लेक्चर में करवाया था, आप जरूर देखना पिछला लेक्चर, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप देख के आगे के लेक्चर्स को देखते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ आगे मिलेगा। ये लेक्चर नंबर हमने क्या लिखा था, 35। आप 34 देख लेना या 31 से 34 देख लेना, बहुत ही आपके लिए शानदार होगा वो समय। तो दिस इज व्हाट वीएन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो हाईएस्ट पावर टर्म होता है उसको कॉमन लेते हो तो 1/n आ जाएगा। ये पीछे के लेक्चर में हमने बताया था वीएन कैसे आप गेस करते हो। तो यूएन ओवर वीएन अगर आप देख लोगे कंपैरिजन टेस्ट से तो आपको यूएन ओवर वीएन जो आएगा वो आएगा आपका, डिवाइड कर दो तो n अपॉन √n² प्लस 1 प्लस n आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस 1/n² प्लस 1 हो जाएगा। आप अगर लिमिट ले लोगे
तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, यूएन ओवर, ये सारे टेस्ट जो है कंपैरिजन ये पीछे करवाया है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1/2 हो जाएगा अगर यहाँ पे लिमिट रख दोगे तो। और 1/2 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट वैल्यू है मतलब कंपैरिजन टेस्ट आप कर सकते हो। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, जो वीएन का नेचर होगा वही यूएन का नेचर होगा। और वीएन आपने क्या लिया है, 1/n लिया है, तो सीरीज क्या होगा, 1/n हो जाएगा। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 1/n पावर 1 है। सो हियर p इजकल टू 1, हियर p इजकल टू 1। और p इजकल टू 1 होता है या लेस देन 1 होता है तो डाइवर्जेंट होता है। तो इट इम्प्लाइज वीएन डाइवर्जेंट होगा, और वीएन डाइवर्जेंट होगा तो यूएन डाइवर्जेंट होगा, कंपैरिजन टेस्ट से डाइवर्जेंट। तो मेरे को जो नर्सल समरी मिलती है, डाइवर्जेंट कब कब मिलता है और कन्वर्जेंट कब मिलता है। डाइवर्जेंट आपने देखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होता है या इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है तो हमारा सीरीज जो होगा वो डाइवर्जेंट होगा। और ऊपर आपने देखा कि अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट होगा। तो हमारी समरी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर लेस देन, सॉरी इसको लेस देन केवल करेंगे, लेस देन अगर 1 होता है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट। एंड दिस इज व्हाट, सो अल्टीमेटली दिस इज योर रिजल्ट। सो आज के लिए हम लोग बस इतना करते हैं। हम लोग को दो अलग अलग चीज समझ में आ गई होगी। गुड नाइट बच्चों, फिर मुलाकात होगी।